सो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक रितेश साहू। वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। आज जो है छत्तीसगढ़ में जो कब कब माह में कौन कौन सा मेला लगता है वो वाला अपन शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। ठीक है। तो ये मेरा चैनल कल वो है और थोड़ा बेहतर बनाने का कोशिश किया हूँ इसमें मैं। ठीक है। तो इस बार हम लोग कौन कौन से माह में छत्तीसगढ़ में हमारे कौन कौन से माह में कहाँ कहाँ पर क्या क्या मेला लगता है वो शॉर्ट ट्रिक के इससे जानेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम रितेश साहू है, जो कि सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक मेरा चैनल है। वेलकम टू सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें और अच्छा बनाने का कोशिश मैं बिल्कुल करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो छत्तीसगढ़ में मेला जो कि माहवार अपन अभी देखेंगे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो मेले हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है, जो जो भी ज़रूरी है वो मैं इसमें मतलब बता दिया हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये अपना माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक होने वाले मेले। ठीक है। तो माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक जो भी मेला होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं जो जो मेला होता है उसको यहाँ लिख दिया हूँ और शॉर्ट ट्रिक उसके बगल में लिखा हुआ हूँ। ठीक है। तो राजिम मेला देखिए, पहला जो है राजिम मेला, दूसरा सिरपुर मेला और तीसरा शिवरीनारायण मेला होता है। ठीक है। तो राजिम, सिरपुर और शिवरीनारायण ये कब होता है? माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक होता है। जो कि इसका ट्रिक जैसे हम लोग याद करेंगे तो उसको मतलब एक सिंपली ट्रिक मैं ले लिया हूँ, जैसे राशि करके। ठीक है। तो राशि अगर याद रखेंगे तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राशि याद रखना है। ठीक है। तो राशि से क्या हो जाएगा हमारा, रा से है राजिम और सी से दोनों को याद रखना है। सी से क्या क्या याद रखना है? सिरपुर और शिवरीनारायण। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये हमेशा छत्तीसगढ़ में सी जी एफ एम, सी जी पी एस सी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ से अगर रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मेला है ना, मड़ाई, ये सब पूछता ही है। ठीक। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक ले आया हूँ। तो राशि करके आप लोग याद रखिएगा, राजिम और सिरपुर। ठीक है। उसके बाद शिवरीनारायण उसी में याद रखिएगा। ठीक है। तो ये माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक क्या क्या है? राजिम, सिरपुर और शिवरीनारायण। जो कि इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है राशि। ठीक है। राशि याद रखिएगा। इसके बाद हम सेकंड आते हैं, माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले। ठीक है। तो माघ पूर्णिमा में कौन कौन सा मेला लगता है वो हम इसमें देखेंगे। तो एक होता है, मतलब मेले का नाम मैं साइड में लिख दिया हूँ और ट्रिक सबसे पहले मैं ट्रिक लिख दिया हूँ ऊपर में, उसके बाजू में। ठीक है। तो इस ट्रिक को सबसे पहले पढ़ लेना, उसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा, किसका क्या और कौन सा शब्द इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है। इसको भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले कुदुरमाल का मेला। ठीक है। कुदुरमाल का मेला पहला है। दूसरा वो छामा खेड़ा लिखा गया है, वो दामा खेड़ा है। ठीक है। दामा खेड़ा। सिहावा। ठीक है। थर्ड है सिहावा। फोर्थ है वो रेत लिखा गया है, श्वेत गंगा है। ठीक है। श्वेत गंगा, जो मैं बाजू में लिख दिया हूँ ट्रिक में, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। श्वेत गंगा, चंपारण्य। ठीक है। और बेलपान, वो बेल नाप लिखा गया है, बेलपान होगा वो। ठीक है। वो भी मैं बगल में लिखा हुआ हूँ। रतनपुर और मल्हार। ठीक है। तो कौन कौन सा है दोस्तों इसमें? इसका जो ट्रिक है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रिक है कूदा सिहावा से चंपारण्य में बैर खाने। ठीक है। कूदा सिहावा से चंपारण्य में बैर खाने। कूदा सिहावा से चंपारण्य में क्या करने? बैर खाने कूदता है वो। ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो क्या करेगा, मतलब इसका ट्रिक को रिलेट करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर दिया, कूद दिया। कहाँ कूदा? सिहावा में। कहाँ से कूदा? चंपारण्य में। सिहावा से चंपारण्य में कूदा, क्या करने के लिए? बैर खाने के लिए। तो खाना जो यहाँ पर है वो साइलेंट शब्द है, में जो है वो साइलेंट शब्द है। तो कू से कुदुरमाल का मेला, दा से दामा खेड़ा का मेला, सिहावा, सिहावा से सिहावा का मेला, से याद रखेंगे, श्वेत गंगा का मेला। ठीक है। ये माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले हैं। ठीक है। चंपारण्य, चंपारण्य से चंपारण्य ही याद रखना है। में जो है साइलेंट है आपका। बै से है बैर, बैर में बै जो है बेलपान का मेला।
और रतनपुर, र से रतनपुर का मेला, ठीक है। खाने वाला जो है वो साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका माघ पूर्णिमा में लगने वाले मेले। इसके बाद देखो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आयोजित मेले, जो ये बगल में ट्रिक के नीचे में जो लिखा है वो मेरा लोगो है, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने लोगो लगा दिया था, खाली था तो, क्योंकि ख़राब मत दिखे करके, इसलिए अभी हम लोग थर्ड देखेंगे, महाशिवरात्रि पर आयोजित मेले, ठीक है। महाशिवरात्रि पर कौन कौन सा मेला आयोजित होता है, ठीक है। इसमें कब कब और कैस टाइप का है उसको भी मैं इसमें बता दिया हूँ। जैसे मेले का नाम एक साइड मैं इसमें भी लिख दिया हूँ, और ट्रिक लिख दिया हूँ सेतु, ठीक है। ट्रिक इसका क्या है, सबसे पहले ट्रिक पढ़ लेते हैं। सेतु महादेव का गिरा डाकू पीथमपुर पहाड़ से, ठीक है। सेतु महादेव का गिरा डाकू पीथमपुर पहाड़ से, सेतु महादेव का गिरा डाकू पीथमपुर पहाड़ से, ठीक है। तो सेतु से इसमें डिस्क्रिप्शन मतलब इसी में मैं बता दूंगा करके, मैं इसमें अलग अलग करके नहीं किया हूँ। तो देखो सबसे पहले इसमें तो से है, तो से सेमर ताल का मेला मैं लाइन से लिख दिया हूँ दोस्तों इसमें, ठीक है। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिक में जो सबसे पहले है वो पहला लिखा हुआ है, जो दूसरा लिखा हुआ है वो दूसरा है। इसमें मैं साइलेंट कौन सा है वो आपको बता दूंगा। तो इसमें साइलेंट सिर्फ और सिर्फ लास्ट का जो से है, ठीक है, से है वो बस साइलेंट रहेगा, बाकी सभी का सभी ट्रिक है। तो सेतु महादेव का गिरा डाकू पीथमपुर पहाड़ से, ठीक है। डाकू कहाँ गिर गया, पीथमपुर पहाड़ से गिर गया। सेतु महादेव का था लेकिन वो कहाँ गिर गया, डाकू जो है पीथमपुर पहाड़ में गिर गया, ठीक है, पहाड़ से गिरा है। तो सबसे पहले से देखेंगे सेमर ताल का मेला, ठीक है। दूसरा तू से तुर्री धाम का मेला। महादेव से महादेव घाट का मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में एक बार CGFM में पूछा हुआ था, और CGPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जोड़ी मेलाओं में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो महादेव घाट का मेला कब, कनकी का मेला कहाँ, ऐसे टाइप का पूछा हुआ था, तो उसमें महादेव घाट को पूछा हुआ था, ठीक है। थर्ड देखते हैं सेतु महादेव का, तो महादेव घाट हो गया। का से आप याद रखेंगे कनकी का मेला कोरबा, ठीक है। कनकी का मेला है जो कि कोरबा में लगता है। गी से आप लोग याद रखेंगे, गिरौदपुरी का मेला लगता है फाल्गुन सुदी पंचमी को, ठीक है। रा से आप लोग याद रखेंगे रायगढ़ में क्या होता है, जन्माष्टमी का मेला होता है, ठीक है। तो ये रायगढ़ का मेला जो है जन्माष्टमी में होता है। डाकू, तो डाकू से डा सबसे पहले है, तो डा से याद रखेंगे डभरा, डा से पूरा आप लोग याद रखेंगे डभरा का मेला जब भी लगता है वो रामनवमी में लगता है। ये भी सही जोड़ी में पूछा हुआ था, सही जोड़ी मिलाओं में ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कू से कूटी घाट का मेला, ठीक है। कूटी घाट का मेला जो है बसंत पंचमी में जांजगीर चांपा में ये लगता है, ठीक है। इसके बाद पीथमपुर पहाड़ से, तो पीथमपुर जो है, पीथमपुर का जो मेला है वो होली धूल पंचमी में लगता है दोस्तों। किस में लगता है, होली धूल पंचमी, ठीक है। और दलहा पहाड़, ये छलहा पहाड़ हो गया है गलती से, वो दलहा पहाड़ है दोस्तों, है ना, दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ जो है नाग पंचमी में लगता है, ठीक है, दलहा पहाड़ का मेला। ये भी शायद अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कोरबा में ही या कहीं और ऐसे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर कुछ रहे तो, ठीक है, कि दलहा पहाड़ कहाँ लगता है। जिसको भी पता होगा वो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, पीथमपुर का मेला कहाँ लगता है, दलहा पहाड़ का कहाँ लगता है, ठीक है। आप लोग खुद एक बार उसको कमेंट करिएगा, अगले बार जो मैं होगा उसको मैं अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो देखते हैं, ये इसका ट्रिक तो देख लिए, सेतु महादेव का गिरा डाकू पीथमपुर पहाड़ से, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब ये जो है मड़ाई का मेला है, तो मड़ाई का मेला ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, 2 ही ठो है। मड़ाई का जो मेला है वो नारायणपुर में, ठीक है, और फरसगांव में, ठीक है, 2 जगह लगता है। तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो था ये। इसके अलावा अभी और मैं लाते रहूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, छोटे छोटे पार्ट में ही, मतलब शॉर्ट ट्रिक देखते चलेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है इसको। तो मड़ाई का मेला में नारायणपुर और फरसगांव, ठीक है। तो धन्यवाद। CG एग्जाम ट्रिक रितेश साहू मेरा नाम है, ठीक है। तो CG एग्जाम ट्रिक को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और बिल्कुल जो भी इसमें गलती है उसको भी मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे जो भी होगा उसमें सुधार सकूं। ठीक है, जो भी और लगता है मैं अगर कुछ गलतियां किया हूं उसको भी कमेंट में मेरे को बिल्कुल बताएं, ताकि मैं अगले बार उसको सुधार के फिर से अच्छा ला सकूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मेरा साथ दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार वीडियो को मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, ये सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा।